हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है द्विघाती सूत्र से मूल निकालना सीखेंगे। देखिए, द्विघाती सूत्र से मूल कहे या शून्य कहे एक ही होता है। आपको जो है द्विघात बहुपद में अधिकतर जो है क्या कर देता है, तो द्विघाती सूत्र से शून्य कह देगा। इसमें जो है द्विघात समीकरण है, इसमें क्या कहेगा, आपको मूल निकालने के लिए कह सकता है, या शून्य किसमें भी बोल सकता है। देखिए अंतर क्या होता है द्विघात बहुपद और द्विघाती सूत्र में। तो देखिए, द्विघात बहुपद में बराबर में जीरो नहीं रहता है, लेकिन ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें जो है क्या रहेगा, हमेशा जीरो लगा रहता है। तो आपको द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का जो है मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद को लिख लेते हैं। तो देखिए, हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो a होता है वो x² का गुणांक होता है। तो a का मान इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए x² का गुणांक क्या है, तो 2 है। तो हम a बराबर कितना लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। अब चलते हैं b का मान लिख लेते हैं। तो b जो है किसका गुणांक होता है, तो x का गुणांक होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, तो b का मान कितना है, तो -5 है। कितना है, -5। और देखिए c जो होता है, ये जो c है वो अचर पद है, तो इसमें c की जगह पर कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पर हम c बराबर कितना लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। अब देखिए, इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा कि हम इसका जो है विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विवेचक। विवेचक या विविक्त कर, इसको किससे लिखा जाता है, तो डी से लिखा। तो डी का यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, डी का सूत्र होता है b² - 4ac होता है। अब देखिए, इसको इस तरह से हम घेर देते हैं। घेरना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से घेर दिए तो इतना समझिएगा कि ये जो है क्या है, तो एक फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर अब b का मान देखेंगे, b का मान कितना है, तो -5। देखिए स्क्वायर है, इस पर हम स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस, देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो 4 है, और a और c के बीच में कोई चिन्ह, इसका मतलब गुणा है, तो गुणे रख लेते हैं। a का मान, a का मान कितना है, तो देख रहे हैं 2 है। फिर गुणे c का मान कितना है, तो 3 है। अब देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं। देखिए माइनस का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, तो प्लस बन जाता है। जैसे यहाँ पर -5 गुणे -5 दो हाल रखेंगे, तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 में 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो उसी तरह से माइनस का स्क्वायर करेंगे, खत्म हो जाएगा, केवल 5 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, 25। अब माइनस, देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8 और 3 का कितना होता है, 24 होता है। अब हम इसको जो है घटा देते हैं, 25 में से 24 निकला, कितना बचा, 1 बच गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग मूल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर मूल बराबर होता है -b ± √d, अब बटा में होता है 2a। देखिए, तो अब इसको भी यहाँ पर हम घेर देते हैं, ताकि समझिएगा कि ये क्या है, तो सूत्र है। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। अब मान रखिए माइनस है, यहाँ पर सूत्र में माइनस है, तो माइनस हम लोग लिख लेते हैं। अब b का मान देखना होगा क्या है, तो b का मान क्या दिया है, तो -5 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो -5, इसको ब्रैकेट में ले सकते, क्योंकि माइनस के बाद अगर कोई संख्या अगर लिखना है तो उसको ब्रैकेट में रखिए, यानी कोष्टक में रखिए। प्लस माइनस, देखिए √d है, √d का मान कितना आया था, तो d कितना निकाले थे हम लोग, 1 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं। अब बटा में क्या चीज़, तो 2 और गुणे a का मान कितना है, तो 2 है। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस, देखिए कोष्टक के बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस है, तो अंदर बाहर माइनस माइनस रहेगा, तो उसको हम गुणा कर लेते हैं। तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कितना आ जाएगा, केवल 5। शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं। अब देखिए आगे है प्लस माइनस, यहाँ पर एक का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब हुआ कि उसका हम लोग को वर्गमूल निकालना होगा। तो एक का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 होता है, यानी 1 हो गया, तो अंडर रूट से 12 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है 2 मूल हुए, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पर पहला मूल को अल्फा से लिखते हैं और दूसरा मूल को बीटा से लिखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग अल्फा लिख देते हैं, या अल्फा की जगह पर यक्स यक्स भी रख देंगे दोनों मूल के जगह पर, तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फ़ा बराबर लिखते हैं। अल्फ़ा यानी पहला मूल क्या हो जाएगा? तब 5 आप प्लस लिखेंगे कितना? तो 1 अब बटा में कितना रख देते हैं? 2 रख लेते हैं। देखिए अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 5 1 कितना होता है? तो 6 अब बटा में कितना हो जाएगा? 2 कटा देते हैं, कितने बार में कट गया? 3 बार में कट गया, यानी पहला मूल कितना प्राप्त हुआ? तो 3 हुआ। अब चलते हैं हम लोग कौन सा? तो दूसरा मूल। देखिए दूसरे मूल को किससे लिखते हैं? तो बीटा से लिखते हैं, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 माइनस 1 बटा में कितना था? सॉरी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 2 दूना का 4 था, तो यहाँ पर हम लोग 4 रख लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 4 रख लेंगे। तो अब इसको कटाएंगे, देखिए 2 से दोनों कटेगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 3 बटा में कितना प्राप्त हुआ? 2। देखिए यहाँ पर गलत हो गया था, हम लोग इसको ध्यान नहीं दिए, 4 था, यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए थे। अब देखिए आगे, अब बटा में कितना है? 4 है। अब देखिए इसको घटाइए, 5 में से 1 निकला, कितना बच गया? 4। अब बटा में कितना है? 4 है। अब इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया? 1 बार में कट गया, यानी कितना आ गया? 1। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कितना कितना आ गया? तो एगो आ गया मूल जो है 3/2, 1 कितना हो जाएगा? 1। यही का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी मूल का मतलब हुआ कि अगर यक्स के जगह पर हम 3/2 या 1 रखकर अगर हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से कोई भी द्विघात समीकरण का अगर मूल निकालना होगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं।